शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें 6D स्टाफिंग पैटर्न और अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाना था। फिलहाल के लिए उस पर स्थगन आदेश आ चुके हैं, रोक लग चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द वो प्रक्रिया वापस प्रारंभ होने वाली है। साथियों, उसमें एक बिंदु था 30/4/2015 के मानदंडानुसार पदों के निर्धारण एवं उसके हिसाब से शिक्षकों को अधिशेष किया जाएगा। तो आखिर ये 2015 के मानदंड आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो आए आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। साथियों, बहुत ही जल्द ये प्रक्रिया वापस शुरू होने वाली है। शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिला है, वहां से साफ निर्देश प्राप्त हुए हैं साथियों की 6D भी होगी, स्टाफिंग पैटर्न भी होगा और अधिशेष शिक्षकों का समायोजन भी बहुत ही जल्द इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि पीओस द्वारा और सीबीओ द्वारा सूचनाएं इस प्रकार भेजी जा रही है कि कुछ अध्यापकों को अधिशेष किया जा रहा है और कुछ को नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए इस पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये वापस प्रक्रिया शुरू होने वाली है साथी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस आदेश का हम बिंदु नंबर 4 यदि देखते हैं तो क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश 30/4/2015 में अंकित मानदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जावे। यानी कि इस मानदंड के अनुसार 2015 के अनुसार ही शिक्षक वहां पर लगेंगे। जो अधिशेष हो रहे, जो अतिरिक्त शिक्षक है उनको अधिशेष माना जाएगा। वो मानदंड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो आदेश है साथियों राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप विभाग का, जिसके क्रमांक 22 से शिक्षा 2002 और 30/4/2015 का ये जयपुर से निकला हुआ आदेश है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश, इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों का निर्धारण किया जाता है। वो किस प्रकार होने वाला है वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर एक संकाय वाले उच्च माध्यम के जो विद्यालय हैं उनमें कक्षा 11-12 में नामांकन 120, 9-10 में भी 120 और 6 से 8 में 105 तक यदि नामांकन है और 1 से 5 का नामांकन 60 है तो ऐसी स्थिति में कितना स्टाफ रहेगा ये हम देख लेते हैं। प्रधानाचार्य का 1 पद रहेगा, व्याख्याता के 5, वरिष्ठ अध्यापक के 3, विज्ञान संकाय की बात है साथियों। अध्यापक लेवल 2 के 3 रहेंगे जिसमें विज्ञान, गणित और हिंदी और अंग्रेजी। विज्ञान गणित का 1 रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी के 1-1 अध्यापक रहेंगे, यानी कि 3 इनके अध्यापक रहने वाले हैं। 105 का यदि नामांकन है 6 से 8 में तो लेवल 2 के 3 अध्यापक रहने वाले हैं। वहां पर विज्ञान गणित का 1, हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 1 रहेगा साथियों। अब लेवल 1 के कितने रहेंगे तो लेवल 1 के 2 अध्यापक वहां पर रहने वाले हैं। यदि आपका नामांकन 60 है तो सिर्फ 2 ही अध्यापक लेवल 1 के रहेंगे साथियों। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका नामांकन 60 है तो 2 अध्यापक लेवल 2 के रहेंगे। 35 से ज्यादा है तो भी 2 ही रहेंगे, 40 है तो भी 2 ही रहेंगे। और यदि आपका 61 हो जाता है तो आपके 1 अध्यापक बढ़ जाएगा, यानी कि 1 से 5 में यदि आपका नामांकन 61 से ऊपर चल जाता है, 62, 65, 70 ये निकल जाता है तो आपके 3 अध्यापक लेवल 1 में रह सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आपके अध्यापक है तो वो अधिशेष होने वाले हैं साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार कला संकाय में भी यही स्थिति रहने वाली है। लेवल 1 के 2 ही पद है 60 तक और लेवल 2 के इसमें सामाजिक विज्ञान का 1 पद अलग से है और हिंदी और अंग्रेजी का रहेगा। यहाँ पर विज्ञान गणित का हटा दिया गया है। कला संकाय में विज्ञान गणित का नहीं है साथियों लेवल 2 के लिए। इसी प्रकार से वाणिज्य संकाय में 2 पद रहने वाले हैं, हिंदी और अंग्रेजी का। यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा इस प्रकार रहने वाले हैं। और लेवल 1 में यहाँ भी 60 तक अगर नामांकन है तो 2 ही पद रहेंगे। 60 प्लस यदि हो जाता है तो 3 पद रहने वाले हैं आपके। अब आपका नामांकन जिस हिसाब से आप उस हिसाब से अंदाजा लगा ले कि आप अधिशेष होने वाले हैं या नहीं। इसी के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न भी किया जाएगा और अधिशेष कर समायोजित भी किया जाने वाला है साथियों।
यहाँ पर मुख्य बात यह है, प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का एक अतिरिक्त अध्यापक लगा दिया जाएगा। यानी कि जैसे 30 का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, 30 पर एक टीचर आपके बढ़ जाएगा। इसके अलावा साथियों, हम अगर बात करते हैं तो पीओस के द्वारा अभी भी सूचना मांगी जा रही है अधिशेष शिक्षकों की। अपर प्राइमरी में जो पद विरुद्ध लगे हुए हैं उन सभी शिक्षकों को अधिशेष माना जा रहा है। लेकिन ये समायोजन किस प्रकार होगा, इसकी प्रक्रिया अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसका निस्तारण होना बाकी है साथियों। लेकिन जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, मर्ज हुए हैं, उनका तो 100% होना है। हो सकता है अपर प्राइमरी या यूपीएस विद्यालयों में जो अधिशेष शिक्षक लगे हुए हैं, पद विरुद्ध लगे हुए हैं, उनका फिलहाल नहीं किया जाए साथियों, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो माध्यमिक में लगे हुए हैं पद विरुद्ध, उनका समायोजन निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात साथियों, जो शिक्षक 3B के जरिए काउंसलिंग के जरिए लगे हुए हैं उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी पहले ही काउंसलिंग हो चुकी है, वो पहले अधिशेष हुए हैं, उसके बाद उनकी काउंसलिंग हुई है और उसके बाद ही उनका पदस्थापन किया गया है साथियों। तो हो सकता है वो 3B वाले काउंसलिंग में अधिशेष नहीं होंगे जो अपर प्राइमरी स्कूलों में लगे हुए हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।